नमस्कार दोस्तों। तो ये कहानी दो मित्रों की है। एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत ही धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा ज़मीन खरीद ली, जिसमें वो खूब सारी फसल उगाकर अपना एक घर बनाना चाहते थे। सोहन खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन नकुल कुछ भी काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय के बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई। उन्होंने उस फसल को बाजार में ले जाकर बेच दिया, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। घर जाकर सोहन ने नकुल से कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। इस बात को सुनकर नकुल ने कहा, नहीं, इस धन का हिस्सा ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की थी, जिससे हमें अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं। जब वे दोनों इस बात को आपस में सुलझा ना सके तो धन के बंटवारे के लिए वो दोनों गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया ने उन दोनों की बातों को सुना और उन्हें एक एक बोरी चावल की दे दी, जिसमें छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम्हें इन चावल में से कंकड़ को अलग करके लाना है। तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसे मिलना चाहिए। दोनों अपनी अपनी चावल की बोरी लेकर घर चले गए। सोहन ने रात भर जाकर चावल में से कंकड़ को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर चला गया और भगवान से चावल में से कंकड़ को अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सोहन जितने चावल में से कंकड़ निकाल सका, वो चावल की बोरी को लेकर मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया ये देखकर बहुत खुश हुआ। दूसरी तरफ नकुल वैसी की वैसी बोरी को लेकर मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया ने नकुल से कहा, दिखाओ, तुमने चावल में से कितने कंकड़ निकाले हैं। नकुल ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, उन्होंने सभी चावल में से कंकड़ को अलग कर दिया होगा। जब बोरी को खोला गया तो चावल के साथ कंकड़ बोरी में वैसे के वैसे ही थे। यह देखकर मुखिया ने नकुल से कहा कि भगवान भी तभी मदद करते हैं जब तुम खुद मेहनत करते हो। मुखिया ने धन का ज़्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से और भी अच्छी हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए।